नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जी के, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। और जो आपका मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें स्टैटिक जी के बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने जी के जीएस के प्रश्न लिए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन 2018 में दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के बॉल टैपरिंग मामले में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिम पेन। कौन नहीं था? टिम पेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न है, मुमताज खान को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ FIH द्वारा वर्ष 2022 की उभरती हुई सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, वे किस जिले से हैं? तो वो हैं किस जिले से? लखनऊ से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। दोस्तों मुमताज खान को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ यानी FIH द्वारा वर्ष की उभरती हुई सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, वे उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से हैं। भारत की युवा हॉकी खिलाड़ी मुमताज खान को FIH साल 2021-22 का उभरता हुआ महिला सितारा पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक जारी करता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये करता है विरासत फाउंडेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विरासत फाउंडेशन। दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक एक वार्षिक सूचकांक और रैंकिंग है जो दुनिया के देशों में आर्थिक स्वतंत्रता की डिग्री को मापता है। हेरिटेज फाउंडेशन ने आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक जारी किया है। दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के लिए भारत की जो रैंक थी वो 120 थी, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, हाल ही में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दंतीगांव ने मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग के लिए अत्याधुनिक मशीनों का शुभारंभ किस जिले में किया है? तो ये किया है पीथमपुर धार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीथमपुर धार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के हर्ष चौहान को किस आयोग का अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दोस्तों मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में शिवगंगा परियोजना और हलमा आंदोलन के संस्थापक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष चौहान को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि NCAST के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सूची 1 राजवंश दिया है और सूची 2 में क्या दिया है? सिक्कों की धातुएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सातवाहन स्वर्ण। तो ये सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है जहांगीर का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जहांगीर। भारतीय समाज के अध्ययन में भारतीय विद्या का उपयोग करने के लिए किसे जाना जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है किसको? GS घोरी और लुइस डुमोंट को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि ए और बी। ठीक है, भारतीय विद्या यानी GS घोरी, भारतीय विद्या का शाब्दिक है भारतीय समाज और संस्कृति का अध्ययन। इंडोलॉजिस्ट का कार्य धार्मिक पाठ, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों और पुरातत्व साक्ष्यों के माध्यम से भारतीय समाज का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन है भारतीय समाज के अध्ययन में भारतीय विद्या का उपयोग करने के लिए किसे जाना जाता है? GS घोरी और लुइस ड्यूमोंट को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9। खनिजों एवं सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ए पॉइंट दिया है कि सामान्यतः धात्विक खनिज आग्नेय और कांतरे सेल समूहों में पाए जाते हैं।
बी है अगर किसी सेल में तावा है तो उसका रंग नीला होगा। सी पॉइंट है सभी खनिज अयस्क सेल नहीं है। और डी पॉइंट है सभी सेल खनिज अयस्क नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? केवल ए, बी और डी सही है। ठीक है, कौन कौन? ए, बी और डी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रकार की वनस्पतियों को उनकी विशेषताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप देखना, तो यहाँ पे क्या है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, तो इसका हो जाएगा भारत में सबसे व्यापक वन। और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करते हैं। और तटीय का क्या हो जाएगा? पौधों की लवण सहिष्णु प्रजातियां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में बवागजा यानी कि चुलगिरी एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है? तो ये है वड़वानी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बवगजा भारत में मध्य प्रदेश के वड़वानी जिले में एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। इसका मुख्य आकर्षण भगवान ऋषभ देव की पहली जैन तीर्थंकर और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महापाषाण प्रतिमा है। प्रतिमा दोस्तों 84 फीट ऊंची है। इसे 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में बनाया गया था। तो आप सभी चीज़ें याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में सिर पर ज्वार से भरी टोकरी को संतुलित करना प्रदर्शन का हिस्सा है? तो ये है जवारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जवारा। जवारा मध्य प्रदेश के दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध फसल नृत्य है। जवारा नृत्य भारी संगीत वाद्ययंत्र के साथ सिर पर ज्वार से भरी एक टोकरी को संतुलित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला विभाजन कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंदौर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंदौर। सिंगरौली में चितरंगी निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चित्रित शिलाशय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चित्रित शिलाशय के लिए जाना जाता है। सिंगरौली में चितरंगी मध्य पाषाण युग से संबंधित चित्रित शिलाशय के लिए जाना जाता है। ये आश्रय स्थल चितरंगी में रानी माची और धौलगिरी और गौरा पहाड़ पर है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। संसद में निर्णायक मत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। तो केवल 1 में क्या दिया है? अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति यह मत देता है। और तीसरा है मत बराबर होने की दशा में यह मत दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, कौन सा रोग व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है? तो ये है अंकुशक्रमित रोग, जिसको हम बोलते हैं हुकवर्म। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ये बहुत बार एग्जाम में आया है ये प्रश्न। तो ये बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। जनसंख्या के घनत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, जन्मजात एक दी गई अवधि के दौरान जन्मों की संख्या को संदर्भित करता है जो प्रारंभिक घनत्व में जोड़े जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, मृत्यु दर एक समावधि के दौरान जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो कौन सा है? दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना यानी PMFME योजना के
प्रधानमंत्री औपचारिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, देखते हैं। पहला है, यह योजना कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। बी, इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाना है। सी है, क्षमता निर्माण इस योजना का महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बी और सी क्या है इसका सही कथन है। आज का दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन गलत है? ठीक है, आपको गलत बताना कि कौन सा गलत है। आपको बता दें कि 1955 में ग्रामीण और लघु उद्योग समिति, जिसे कार्य समिति भी कहा जाता है, ने लघु विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों का उपयोग करने की संभावना पर ध्यान दिया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न देखे और ये हमारा पार्ट 7 था, और हम आपके लिए ऐसे पार्ट लाते रहेंगे डेली। और हमने जो भी पार्ट अपलोड किए हैं वो आप ज़रूर देख के जाएं एग्ज़ाम में, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।